और यूक्रेन से बड़ी खबर, डोनेस्क में जबरदस्त हमला हुआ है। रूसी सेना ने MLRS से वहां पर हमला किया है। रूस ने 4 इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। ये देखिए MLRS से हमला जैसे होता है उसकी तस्वीर। तो यूक्रेन के कई इलाकों में अंधकार है, पानी और बिजली के लिए हाहाकार मच रहा है। यूक्रेन की ऐसी हालत रूस के 200 हवाई हमलों की वजह से हुई है। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि पुतिन कुदरत की भी मदद लेना चाहते हैं। भारी बर्फबारी से पहले पुतिन ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने का मिशन शुरू किया है। ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली पानी का संकट शुरू हो चुका है। हथियार फैक्ट्रियों में भी बिजली सप्लाई रुक गई है। दूसरी तरफ कुर्स्क की जंग में अब अब्राम्स की एंट्री भी हो गई है। यूक्रेन ने बॉर्डर के करीब रोस्तोव और बेलगोरोद को फिर निशाना बनाया है। गुरुवार को यूक्रेन दहन का एक नया चरण शुरू हुआ और देखते ही देखते 200 हवाई हमलों से दहल गया यूक्रेन। बेहिसाब मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन की सीमा में दाखिल होते रहे और अलग अलग इलाकों में धमाके होते गए। यूक्रेनी एयरफोर्स के आंकड़ों के मुताबिक रूस ने 200 मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। गुरुवार को यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए रूस के अलग अलग एयरबेस से 10 Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी। सटीक निशाने के लिए रूस ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्रूज मिसाइल के टारगेट पर सिर्फ 2 टारगेट थे। पहला बिजली सप्लाई स्टेशन और दूसरा पानी सप्लाई के सेंटर। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा है। सर्द मौसम में बिजली की सप्लाई रुक चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं। 14 दिनों में यह रूस का दूसरा बड़ा हमला था। यूक्रेन के बिजली सप्लाई केंद्रों को निशाना बनाया। यह बर्फबारी में यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप करने का मिशन है। पिछले साल भी बर्फबारी के दौरान रूस ने ऐसे ही हमले किए थे और यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई रुक गई थी। रूस का मकसद सिर्फ ब्लैकआउट नहीं, बल्कि बिजली सप्लाई रोककर यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को भी रोकना है। यूक्रेन में मिसाइल के कारखाने बिजली से ही चलते हैं। ड्रोन और आर्मर्ड व्हीकल के कारखाने भी बिजली से ही चल रहे हैं। रूस अब यूक्रेन के सभी पावर स्टेशन को नष्ट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया। रूस की सेना फिलहाल 2 मिशन पर काम कर रही है। पहला मिशन अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो से हमले का बदला लेना है। दूसरा मिशन बिजली सप्लाई ठप करके यूक्रेन को लाचार बनाना है। यूक्रेन में जितनी भी हथियार फैक्ट्री हैं, उनकी बिजली सप्लाई रोकने के लिए पावर स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा अटैक एमिस से जुड़े ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। 25 नवंबर को सूमी में हमला किया गया। यहां इस्कंदर मिसाइल से 5 अटैक एमिस लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। 26 नवंबर को ओडेसा में नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल का लॉन्चर नष्ट किया गया। ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन कमजोर हो रहा है और इसी बीच जमीन पर मौजूद पुतिन की सेना कब्जे के मिशन को आगे बढ़ा रही है। डोनेस्क में रूसी फौज के कब्जे का दायरा बढ़ता जा रहा है। नीप्रो के किनारे पर कब्जे का मिशन भी तेज है। इस बीच काला सागर और नीप्रो नदी से हमले के लिए ब्रिटिश तकनीक से यूक्रेनी नेवी की बोट को नई ताकत मिली है। और यूक्रेन की बोट को अदृश्य बनाने के लिए यूक्रेन ने बोट पर नया आवरण चढ़ाया है।
बोट पर खास तरह की कोटिंग की जा रही है। दावा है कि इसमें ब्रिटिश तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कोटिंग ऐसी होगी कि बोट को दूरबीन और दूसरे उपकरणों से देख पाना मुश्किल होगा। अगर यह दिख भी जाए फिर भी इसकी रफ्तार का पता नहीं लग सकेगा, इसलिए बोट को नष्ट करना मुश्किल होगा। ऐसी बोट की मदद से यूक्रेन दुश्मन के बेहद करीब पहुंचकर हमला कर सकेगा। यूक्रेन में इन बोट से क्रीमिया पर हमले की तैयारी की जा रही है। सेवस्तोपोल पर भी हमला किया जा सकेगा। काला सागर में युद्धपोत के करीब जाकर हमला करना आसान हो जाएगा। अदृश्य बोट से नीप्रो के किनारे भी अचानक प्रहार करने में आसानी होगी। रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है तो वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पूरी ताकत से डटी हुई है। अमेरिका से छूट मिलने के बाद अब रूस की जमीन पर M2 ब्रैडले और अब्राम्स टैंक भी पहुंच चुके हैं। अमेरिकी टैंक रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। रूस के अलग अलग इलाकों में हुई घटनाएं भी यूक्रेन के सीक्रेट हमलों का संकेत दे रही हैं। यूक्रेन ने रोस्तोव में ड्रोन से हमला किया, जिसकी वजह से एटलस के वायर डिपो में आग लग गई। मॉस्को के पास पोडोल्स्क में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से यहां एक गैस पाइपलाइन में आग लग गई। उफा में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। यूक्रेन के हमलों की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोस्तोव में ही रूस ने यूक्रेन के 30 ड्रोन गिराए हैं। ड्रोन के साथ ही यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की को लेकर अब यूक्रेन में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। वजह यूक्रेन का नया टैक्स सिस्टम है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि ट्रंप के शासनकाल में यूक्रेन को पहले जैसी मदद नहीं मिलेगी, इसलिए यूक्रेन में सैन्य टैक्स को दुगने से अधिक बढ़ाया गया है। यूक्रेनी जनता को बढ़ा हुआ टैक्स चुकाना होगा। यूक्रेनी जनता ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। फिलहाल नेटो से यूक्रेन को कई तरह के हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने देश से ही टैक्स वसूलने का सिस्टम लागू कर दिया है। फिलहाल नेटो से बिजली सप्लाई ठीक करने और बर्फबारी से मुकाबले के लिए मदद मांगी गई है। पिछले साल भी नेटो ने यूक्रेन को जनरेटर, बैटरी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।